इस डूबती हुई उलझती हुई जो नौका है, नाव है, कई लोग कहें किसी किसी का काम नहीं होता होगा तो उसके मन में भी आता होगा सबके काम हुए, मेरा नहीं हुआ। हो सकता है कर्म का खेल थोड़ा भारी हो, बाबा को काटने में फाइल में से नाम इतनी जल्दी कटता नहीं है, बहुत दम लगाना पड़ती है। शंकर भगवान को भी कहना पड़ता है ब्रह्मा जी को कि कर रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले इसका भाग्य मत पलट देना, बहुत बेकार कर्म कर कराया। शंकर जी बोले पानी चढ़ाता रहेगा तो मेरा शिवलिंग भी गलता रहता है, तो फिर सिग्नेचर भी तो गलेगी। रुक तो सरिए तू जरा, इसने जो कर्म करा है इतनी जल्दी फाइल को छुपाना दम चाहिए, केस भारी है। और चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। जो तुमने पूर्व में कर्म करा है वो कर्म तो तुमने ऐसा कर दिया अपने को मालूम नहीं, पर जो कर्म कर कर आए हो उस कर्म का भोग तो मनुष्य के शरीर में भोगना है। पर सारे पाप तुम्हारे चारों तरफ से हाहाकार कर रहा है, ये पापी है, इसने ये करा, इसने वो करा, पूर्व में इसने ऐसा करा वैसा करा। तो अब इतनी हाहाकार मच रही है। अब देखो किसी व्यक्ति के लिए इतनी हाहाकार मचे तो लोग सोचे कि आखिर बात क्या है, तो वहां पर पहुंचे लोग बात करने के लिए, आखिर हुआ क्या, क्या हो गया, फिर फाइल देखो, ये देखो, वो देखो, तो उसी तरह हाहाकार मच रहा है सब दूर से। तो भगवान शंकर भी कहते हैं थोड़ा समय लगेगा, चिंता मत कर, तू भक्ति मत छोड़ना, छोड़ मत देना। एक लोटा पानी बिल्कुल मत छोड़, जपे जा, लगे जा, करे जा। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल, शिव जी को चढ़ा करा। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, पर शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा देख, क्योंकि शिव के चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए, और लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का फूल शिव जी को, भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 दिए थे। वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। ले लो, तुमने कमल के फूल चढ़ाए 108, ये कमल का पुष्प चढ़ाने का फल ये कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूं, दुष्टों का संहार करना ये आपको देता हूं। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल गट्टे का जल शंकर पर आप प्रदोष की प्रदोष, सोमवार की सोमवार, नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो। एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाइए। मिल जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है, अभी ठंडक में तो मिल ही जाता है, कमल का पुष्प मिले मंगवा लिया, चढ़ा दिया, सोमवार की सोमवार, नहीं तो प्रदोष की प्रदोष चढ़ाओ, 5-6 प्रदोष करके देखो, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रही है। देखने में क्या जाए, ना सीवर वाला महाराज कहीं जा रही है, ना तुम कहीं जा रहे हो, आ जाना वापिस सही कुबेरेश्वर धाम। तो चढ़ाओ, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो, और एक दृढ़ता से करो। मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, अभी पालानी पड़ा है भोले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के इस वीडियो में गुरुजी ने कमल गट्टे का बहुत ही सुंदर उपाय बताया है। अगर घर में आर्थिक तंगी है, पैसा टिकता नहीं, या फिर कमाई ही बहुत कम हो रही है, तो आपको ये कमल गट्टे वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। बहुत ही आसान उपाय है। उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। लोटा आप कोई भी ले सकते हैं, तांबे का, पित्तल का या स्टील का, जो भी लोटा आपके पास हो, जो भी आपके पास कलश हो, वो कलश आप ले सकते हैं। कलश में आपको जल भर लेना है।
और उस जल में आपको एक कमल गट्टा डालना है। अगर संभव हो तो शाम के समय आप कमल गट्टा डालकर जल को रख देंगे। अगर शाम के समय भूल जाते हैं तो फिर आप सुबह के समय भी जल में कमल गट्टा डालकर रख सकते हैं। अगर आप सुबह के समय कमल गट्टा डालकर जल रखते हैं तो कम से कम आपको 2 घंटे के लिए रखना होगा, क्योंकि आपको जल के अंदर कमल गट्टे को गलाना है। कमल गट्टे का थोड़ा बहुत असर उस जल के अंदर होना चाहिए। अगर आप कम से कम 2-3 घंटे रखेंगे तभी कमल गट्टे का जो असर है वो जल के अंदर आएगा। तो संभव हो तो आप शाम के समय कमल गट्टे को जल के अंदर भिगो कर रखें, और अगर संभव ना हो तो आप सुबह के समय भी रख सकते हैं। उसके बाद सुबह स्नान वगैरह करने के बाद जिस जल के अंदर आपने कमल गट्टे को भिगो कर रखा था वही जल आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। अगर आप चाहें तो कमल गट्टा भी साथ में महादेव को समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कमल गट्टे ना हो तो फिर आप जो कमल गट्टे का जल है वो आप महादेव को समर्पित करिए और कमल गट्टे को निकाल कर अपने पास वापस रख लीजिए। जब भी आपको अगली बार कमल गट्टे का जल महादेव को समर्पित करना हो उस टाइम आप उसी कमल गट्टे को भिगो कर रख सकते हैं। यह कमल गट्टे वाला उपाय आप चाहें तो हर रोज कर सकते हैं। अगर आप हर रोज ना कर पाएं तो फिर आप सोमवार के सोमवार कर सकते हैं। अगर आपको सोमवार के सोमवार करना भी पॉसिबल ना हो तो फिर आप शिवरात्रि के दिन, जो हर महीने शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन या फिर प्रदोष के दिन ये उपाय अवश्य करना चाहिए। और ये उपाय करने के लिए आप अगर चाहें तो मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। जो कमल गट्टे का जल है वो आप महादेव के मंदिर में जाकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। अगर आपका मंदिर में जाना पॉसिबल ना हो, अगर आप मंदिर ना जा पाएं तो फिर आप अपने घर के शिवलिंग पर भी यह जल चढ़ा सकते हैं। हमारे गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से यह कमल गट्टे का जल अगर महादेव को समर्पित करते हैं तो आपकी आर्थिक तंगी से जो भी समस्या है, धन से संबंधित जो भी समस्या है, उस समस्या में आपको समाधान मिलता है। कमल गट्टा मिला हुआ जल महादेव को समर्पित करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर बनी रहती है। इसलिए अगर घर में तंगी की समस्या है, घर में पैसे की समस्या है, तो एक बार ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको उपाय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ना भी पूछना हो तो कमेंट में महादेव के नाम की एक हाजिरी जरूर लगाना, महादेव का एक प्यारा सा नाम जरूर लिखना, और साथ में वीडियो को भी लाइक जरूर करना। ऐसे ही गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।